तो दोस्तों अब अगली वीडियो में हम बात करते हैं। अब यहां पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे अगली वीडियो शुरू करने से पहले। तो लेट्स सी, अब हम वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले दो टर्म, एक है डेटा टाइप क्या होता है और दूसरा वेरिएबल क्या हो। ये दो टर्म आपको पहले समझने पड़ेंगे। अगर आपको ये दो टर्म समझ में आ गए तो आप अपना काम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या हो। लेट्स सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहां पर मान लीजिए कि आप नेम कॉलम में एंट्री पास कर रहे हैं। हो सकता है आपने एक कॉलम बना रखा हो जो नेम का हो सकता है आपने एक कॉलम बना रखा हो जो प्रोडक्ट का हो, या हो सकता है कि आपने एक कॉलम बना रखा हो जो क्वांटिटी का हो, और यह भी हो सकता है कि एक कॉलम बना रखा हो जो डेट। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने नेम कॉलम क्रिएट कर रखा है तो आप यहां पर कुछ ऐसी एंट्री करेंगे जिसमें सिर्फ नेम एंटर होती हो। ठीक है, हो सकता है कि आप जब प्रोडक्ट कॉलम में एंट्री कर रहे हो तो भाई आप यहां पर सारे के सारे प्रोडक्ट के नाम लिखेंगे। समटाइम्स ऐसा हो भी सकता है कि जो यूजर है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, वो एक मिस्टेक कर दे। और वो मिस्टेक क्या है कि वो गलती से यहां पर शर्ट लिख दे, या ये भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट के नाम के अंदर एंट्री करते समय कई बार कुछ नंबर टाइप कर दे। तो ये एक चांसेस है जो कि एक यूजर एंट्री करते समय कर सकता है। या अगर डेट कॉलम की बात करें तो डेट कॉलम के फॉर्मेट को भी वो खराब कर सकता है। लेट सपोज आपका डेट का कॉलम है, आपने यहां पे लिखा है ये डेट का कॉलम, और डेट के कॉलम में एंट्री इस तरह से आप कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो डेट के कॉलम में कुछ एंट्री का फॉर्मेट ही बदल दे, कुछ इस तरह से कर दे, तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो अगर यूजर को बचाना है, आप लोगों को डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम आसान करना है और उसे सेव करना है, तो हम लोगों को यहां पर ये दो कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे और सिखाने पड़ेंगे। उसे बताना पड़ेगा कि डेटा टाइप और वेरिएबल बहुत काम की चीज है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि डेटा टाइप और वेरिएबल क्या होता है। जैसे सपोज करिए कि अगर आप एक नेम वाले कॉलम में एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप ये जानते हैं कि नेम वाला कॉलम है आपके पास और आप उसमें नेम की एंट्री करने वाले हैं, तो आप उसको एक वेरिएबल असाइन कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड नेम। और नेम असाइन करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि भाई उसमें वो यूजर नेम एंट्री करेगा, लेकिन वेरिएबल असाइन करने से वो नेम एंट्री नहीं करेगा। सिर्फ आपको वेरिएबल असाइन कर दोगे, आप ये बता दोगे कि उसमें नेम की एंट्री करनी है, तो यूजर को ये समझ नहीं आएगा कि इसमें सिर्फ नेम एंट्री करनी है। आपको उसे क्या करना होगा, उसे रिस्ट्रिक्ट भी करना पड़ेगा। यानी इस कॉलम को आपको रिस्ट्रिक्ट भी करना जरूरी है। वो कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अगर उसका एक टाइप डिफाइन कर दे आप। यानी अगर मैं इस कॉलम का टाइप स्ट्रिंग डिफाइन कर दूं जो कि एक टेक्स्ट वाले डेटा टाइप का होता है, यानी अगर आपका कोई कॉलम टेक्स्ट है और आप उसे स्ट्रिंग टाइप डिफाइन कर दें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की एंट्री हो पाएगी और कोई एंट्री उसमें नहीं हो सकती। दूसरा, अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा कॉलम है, क्वांटिटी, रेट या अमाउंट, कोई ऐसा कॉलम है जिसमें आप कोई नंबर लिखने वाले हैं, ऐसे कॉलम्स आपके पास हैं, तो इनका भी एक डेटा टाइप होता है। दोस्तों इन डेटा टाइप, इन कॉलम्स के आप तीन डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। एक आप डिफाइन कर सकते हैं बाइट, एक आप डिफाइन कर सकते हैं इंटीजर, और एक आप डिफाइन कर सकते हैं दैट इज लॉन्ग। और कुछ लोग यहां पर डबल भी डिफाइन करते हैं। अब ये बाइट क्या है, इंटीजर क्या है और लॉन्ग क्या है? नंबर का कॉलम है तो नंबर डिफाइन करना चाहिए। ये बाइट, इंटीजर और लॉन्ग और डबल क्या है? अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं। बाइट का मतलब है अगर कोई वैल्यू, कोई ऐसा कॉलम है जिसमें वैल्यू सिर्फ 255 तक ही आने वाली है, यानी 1 से लेकर 255 तक आप वैल्यूज डालना चाहते हैं जिसके अंदर, वो कॉलम बाइट वाला होगा। ठीक है, और इंटीजर वाले डेटा के अंदर आप 32,000 तक वैल्यूज डाल सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग लेते हैं तो इसके अंदर भी आप अनलिमिटेड वैल्यू डाल सकते हैं। मतलब वैल्यू का साइज कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है उसके डेटा टाइप। अनलिमिटेड यानी वैल्यू इसमें अनलिमिटेड आ सकती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन यहां पर पॉइंट यह है कि अगर मैं सभी में लॉन्ग ले लूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेमोरी और प्रोग्राम का जो साइज है वो बड़ा हो सकता है। इसलिए आपको अगर जरूरत ना हो तो आप लॉन्ग डेटा टाइप सभी प्रोग्राम का ना लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर 50 कॉलम्स हो और 50 कॉलम्स में से लगभग 20 कॉलम ऐसे हो जिसमें आप नंबर लिखने वाले हो। और अगर आप नंबर सभी कॉलम का टाइप लॉन्ग कर देंगे तो मेमोरी जो है वो बहुत हैवी हो जाएगी, जिससे आपका प्रोग्राम हैंग करना शुरू कर देगा और आपका प्रोग्राम सही से नहीं चलेगा। तो जितना हो सके आप अपने प्रोग्राम में अपने डेटा के, अपने कॉलम के साइजेस स्मॉल लें तो बेहतर है। अगर हो सकता है तो जरूर स्मॉल लें। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप एज का कॉलम बना रहे हैं
तो आई थिंक एज के कॉलम में आपके लिए बाइट एक सही डेटा टाइप है, यानी बाइट से ऊपर लेने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि उसमें 255 वर्ड ही आ सकते हैं और एज आपको पता ही है 100 से ऊपर जाती नहीं है। तो आई थिंक ये बेटर है कि अगर आप एज वाले कॉलम को बना रहे हैं तो आप बाइट वाला टाइप ले लें। तो इस तरीके से आप डिसीजन लें कि आपको किस कॉलम में कितनी बड़ी वैल्यूज आगे की तरफ जाने वाली है या आगे आने वाली है, कितनी बड़ी वैल्यूज आप उसमें लिखने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा टाइप का चुनाव करें। और अगर आपका टाइप डेट वाला है तो डेट वाले के लिए तो डेट ही टाइप है। अगर कोई कॉलम ऐसा है जिसमें आपको डेट डालनी है तो डेट ही टाइप लीजिए, ठीक है। अब ये टाइप का कॉन्सेप्ट आप अभी नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप ये समझ जाएंगे कि टाइप क्यों है और क्या है, मैं क्यों डिफाइन कर रहा हूं, इससे क्या फायदा होगा, फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत कुछ आप समझ जाएंगे टाइप डिफाइन करने से, ठीक है। तो लेट्स सी, अब शुरू करते हैं आपको प्रोग्राम समझा। तो दोस्तों लास्ट प्रोग्राम में हमने यहां तक पढ़ लिया था, अब हम प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर अब हमें डेटा टाइप और वेरिएबल को यूज करना सीखना है। आप देखिए यहां पर मैंने अलग अलग डेटा टाइप डिफाइन कर रखे हैं। हर वेरिएबल का एक टाइप है जो कि आप देख पा रहे हैं। यहां पर अलग टाइप है, यहां पर अलग टाइप है, यहां पर अलग टाइप है, सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेटा टाइप और वेरिएबल को हम यूज कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को यहां पर क्या लिखना होगा, डिम। डिम का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर इन मेमोरी, यानी आप अपनी मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करने वाले हैं कोई वेरिएबल। तो अब वो वेरिएबल क्या है, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यानी वेरिएबल का नाम आप लोग कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक्सेल का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहां पर वेरिएबल के नाम ऐसे होने चाहिए जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो, एक्सेल का कोई फीचर ना हो, एक्सेल का कोई फंक्शन ना हो। तो यहां हमारा वेरिएबल ए बी सी सब कुछ हो सकता है। फिलहाल हमने अपने वेरिएबल का नाम कॉलम के नाम से ही डिफाइन किया। तो हमारा पहला वेरिएबल है नेम। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नेम वेरिएबल जब आप डिफाइन करें तो वो आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप लिख दीजिए यहां पर एज स्ट्रिंग। तो इसका मतलब होगा कि आप नेम वाले कॉलम्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट वाला डेटा ही डाल पाएंगे और नंबर वाला डेटा नहीं एंटर कर पाएंगे। तो ये वेरिएबल लॉक हो गया। उसके बाद आप डिम एक और करें और यहां पर लिख दें डिम एज एज बाइट। अब बाइट क्यों लिखा है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एज का साइज 255 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर आप लोग एज में बाइट यूज कर सकते हैं। एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया डिम सैलरी एज इंटीजर। अब आपको यहां पर इंटीजर बताया तो मैंने आपको बोल दिया था कि 32,000 वैल्यू तक ये डेटा ले लेता है, उससे बड़ा ये डेटा नहीं लेता है। और अब यहां पर एक और वेरिएबल देते हैं सैलरी 2। यहां पर मैं आपको 2 सैलरी क्यों दिखा रहा हूं, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा किस लिए किया जा रहा है जब आप प्रोग्राम रन करके देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ डिक्लेरेशन किया है कि आपके डेटा के अंदर कौन कौन से कॉलम होने वाले हैं। अभी हमने कोई डेटा एंट्री नहीं की है और कोई वैल्यू भी असाइन नहीं की है। अब हमें अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमें वेरिएबल को डिक्लेयर ही क्यों करना है। दोस्तों जब प्रोग्राम हम रन करते हैं, आप देखिए आपको पता है कि जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारे पास कई कॉलम के नाम होते हैं। लेट्स सपोज नेम है मेरे पास एक कॉलम। अब अगर आप अपना प्रोग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि जिसमें रेंज लिखेंगे और रेंज लिखकर A1 ऐसे लिखेंगे और डॉट सिलेक्ट ऐसे लिखेंगे तो आपके प्रोग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। क्यों? कल को आपको A1 सेल समझ नहीं आएगा, आपको A1 सेल पर जाकर देखना पड़ेगा कि A1 सेल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर नहीं है कि A1 सेल में क्या है। लेकिन अगर मैं इस पूरी चीज का नाम ही बदल दूं और ये A1 ना रहकर क्या हो जाए, नेम हो जाए, तो क्या मुझे इसे पहचानना आसान नहीं होगा? और इस पर कोई भी कंडीशन या कोई फॉर्मूला मुझे आगे लगाना हो तो ये मेरे लिए आसान नहीं होगा? बिल्कुल आसान होगा। यानी अगर मैं एक रेंज को, लेट्स सपोज मेरी एक रेंज है जो कि A1 है, ओके, और मैं इसे डिक्लेयर कर देता हूं कि ये नेम हो जाए, तो भाई अब मैं जो भी फॉर्मूला बनाऊंगा वो नेम से बनाऊंगा। मतलब ये कि आप अब रेंज नहीं लिखेंगे जब भी अपने प्रोग्राम में आगे लिखेंगे, काम करेंगे। लेट्स सपोज आपको बोल्ड करना है तो आप लिखेंगे नेम डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल्स टू ट्रू, इस तरीके से। ओके, यानी अगर आपने यहां पर नेम यूज कर लिया और आपने ये बता दिया कि रेंज A1 नेम है, तो अब आप नेम नाम से ही पूरे प्रोग्राम में काम करेंगे। तो इससे आपका काम करने का जो स्पीड है वो और तेज हो जाएगा और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी।
समझ गए मेरी बात? तो नेम को अब आप कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स आप लिखते हैं उनमें आपको नेम डॉट फॉन्ट, नेम का कलर चेंज करना है, नेम में सेल में डेटा कुछ लिखना है, नेम के अंदर कोई वैल्यू लिखनी है, नेम के अंदर कुछ टाइप करना है, तो आप नेम को असाइन करते हुए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को ईजी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप A1, A2, B2, C2 लिख कर काम करेंगे तो आपके प्रोग्राम लेंथी भी होंगे और कल को आप रीड भी नहीं कर पाएंगे उस प्रोग्राम को। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप लोग अपने प्रोग्राम के अंदर ये वेरिएबल और डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट यूज जरूर करिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस चीज को क्यों यूज करें अपने प्रोग्राम के अंदर और हमें इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है। हम लोगों ने नेम तो असाइन कर दिया, अब नेम को एक लोकेशन भी तो देनी पड़ेगी जहां पर वो वैल्यू आए। तो पहले नेम के अंदर वैल्यू डाल देते हैं। नेम के अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं, नेम इज इक्वल टू क्या, हमने डाल दिया अभी। और अभी हम आपको चेक भी कराएंगे कि नेम जो आप डाल रहे हैं, जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं वो सही है या गलत है। यहां पर एज के अंदर हमने एक वैल्यू डाल दी, लेट सपोज 70 डाल दी। तो यहां पर एज के अंदर एक वैल्यू डाल दी, उसके बाद आप लोग यहां पे लिखेंगे सैलरी, और सैलरी के अंदर भी आप वैल्यू डाल देंगे। लेट सपोज मैंने यहां पे लिख दिया, और सैलरी 2 के अंदर भी आप वैल्यू डाल दीजिए। तो सैलरी 2 के अंदर भी हमने इस तरह से वैल्यू डाल दी। अब दोस्तों इस प्रोग्राम को अभी एग्जीक्यूट करने का वक्त नहीं आया है, क्योंकि आपको पहले यह बताना भी पड़ेगा कि ये जो नेम है वो किस एरिया को डिनोट करती है, क्योंकि अभी आपने एक्सेल में कोई सेल तो बताया नहीं। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा रेंज A1 आपकी इक्वल है किसके लिए, नेम के बराबर है, ठीक है। और अब हम इस पूरी लाइन को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया हमने, और यहां पर A1, A2, A3 करके हमने अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर और यहां पर अलग अलग चीज को असाइन कर दिया। लेट सपोज इसमें हमने एज असाइन कर दी, इसमें हमने सैलरी असाइन कर दी, इसमें हमने सैलरी 2 असाइन कर दी। और अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, लेकिन रन करने से पहले आप एक विंडो ओपन कर लीजिए जिसमें आपको ये रिजल्ट दिखाता रहेगा। तो यहां पर आपको जाना है व्यू में और लोकल विंडो ओपन कर लेनी है। ये लोकल विंडो आपको हेल्प करेगी आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को देखने में, ठीक है। ये आपको वैल्यू भी दिखाएगी और आपको रिजल्ट भी डिस्प्ले करेगी। तो चलिए देखते हैं, यहां पर F8 प्रेस करके हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो यहां पर आपकी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप F8 प्रेस करेंगे, आपका पहला वैल्यू अभी असाइन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका दूसरा वैल्यू बिल्कुल सही है, आपने 28 असाइन किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप F8 प्रेस करेंगे यहां पर आपको एक एरर मैसेज मिल रहा है। और ये एरर मैसेज आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो ओवरफ्लो कर रहा है। तो जो ओवरफ्लो कर रहा है इस वजह से आपको एरर दे रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये ओवरफ्लो इस वजह से कर रहा है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इंटीजर के अंदर वैल्यू 32,000 से ज्यादा नहीं जा सकती, इसलिए ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो यहां पर आपको वैल्यू 32,000 से कम करनी होगी। तो लेट सपोज मैंने 32,000 से कम कर दी, और अगर सैलरी 2 की बात करें तो वो चल जाएगी। तो चलिए फिर से रन करके देखते हैं फिर से। अब देखिए यहां पर अभी की वैल्यू आ गई, 28 भी आ गई, 28,000 भी आ गई, और 86,900 भी असाइन हो चुकी है यहां पर वैल्यू। और अब अगर यहां पर आप F8 प्रेस करें तो आप देखिए नेम यहां पर आ चुका है, सैलरी यहां आ चुकी है, सैलरी 2 यहां आ चुकी है, और ये देखिए आप लोगों का काम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम बनता है और उसके अंदर आप लोग रेंज डिफाइन करते हैं और अपने वेरिएबल और डेटा टाइप डिक्लेयर करके आप यहां पर डाल देते हैं जैसे आपके प्रोग्राम। तो ये वेरिएबल डेटा टाइप आपके प्रोग्राम में आगे बहुत यूज होने वाला है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से और बात करते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की।